दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दुर्वा घास या जिसको दूब घास कहा जाता है। लाल किताब में जो दुर्वा घास होती है उसको बुध से संबंधित माना जाता है शुद्ध बुध का रूप है। तो जब भी बुध से संबंधित समस्याएं आ रही हों, चाहे वो नसों से संबंधित हो, दांतों से संबंधित हो, या फिर व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे की मेमोरी शार्प नहीं है, और आजकल बहुत बड़ी इश्यूज आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा चाहता है एक्सेल करना, माता पिता चाहते हैं वो एक्सेल करे। तो ऐसी स्थिति में दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुर्वा घास कैसे करनी है प्रयोग? नॉर्मली दुर्वा घास का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि धर्म स्थान में दो, या गणपति जी को इसलिए कहा जाता है कि गणपति जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। और इवन जब आप दुर्वा घास का नियमित तौर पर गणेश जी को अर्पण करते रहते हैं तो जो व्यापार में आने वाली समस्याएं हैं, क्योंकि वो विघ्न हरता है तो वो विघ्न हर लेते हैं। अब किस तरह से करना है, कितनी दुर्वा चढ़ानी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहा हूँ आपसे। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा दोस्तों। लाल किताब की बहुत लोगों की रिक्वेस्ट होती थी कि हम लाल किताब पढ़ना चाहते हैं, तो हमने लाल किताब के कोर्सेज कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए कुछ समय के लिए ओपन किए हैं, बेसिक और एडवांस कोर्स। सारी डिटेल वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। कोई अगर क्वेरी है आपकी इस रिगार्डिंग, बहुत सिलेक्टिव क्वेरी, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। 10 से 6 बजे के बीच में आपको रिस्पांस आ जाएगा। बात करूंगा दुर्वा घास किस तरह से प्रयोग करनी है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों कुछ जनरल नियम जान लीजिए। दुर्वा घास का जब भी प्रयोग करना है, साफ दुर्वा लेकर आएं, वो कहीं पर टूटी फूटी ना हो, मैली ना हुई हो। और एक बार जब भी चढ़ाने के लिए मंदिर में दे रहे हो, मैं अलग अलग उपाय अभी आपको बताऊंगा, आप अच्छे से स्वच्छ कर लो। अब जब भी गणपति जी पर दुर्वा चढ़ाई जाती है, अच्छा नीचे दुर्वा के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने ये लाल धागा जिसको कलावा कहते हैं बांधा हुआ है। चाहे 21 दुर्वा लेनी हो, 7 लेनी हो, 9 लेनी हो, डिपेंड करता है जैसे जैसा उपाय है, जिस हिसाब से उपाय है तो उस हिसाब से करवाया जाता है। जब भी दुर्वा को लो तो नीचे आप उसको बांधने के लिए या तो कलावे का प्रयोग कर सकते हो, या इससे भी बढ़िया ऑप्शन आपको बताता हूँ, एक दुर्वा अलग से लेकर वो इस पे टाई कर सकते हैं आप। दोनों चीजें आप संभव है आपके लिए, जैसा आपको कंफर्टेबल है। सबसे बड़ी बात कि आप श्रद्धा से जब चढ़ाएंगे, खासकर गणपति जी को दुर्वा बहुत पसंद है, माना जाता है कि सारे विघ्न को हर लेते हैं। तो जब भी गणपति जी पर चढ़ाएं तो ध्यान रखिए उनके चरणों में दुर्वा नहीं रखनी, या तो उनके पेट पे रखिए, कान के पास इस तरह से रख सकते हो कि उनके कान के पास आ जाए, जहां उनका दंत दिखाता है कि जहां टूटा हुआ वो दांत है वहां के पास रख सकते हो, या मस्तक पे दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। इवन दुर्वा दोस्तों अगर आप नियमित तौर पर खाते हो ना, तो आपकी पेट संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं वो भी खत्म होती हैं। तो पहला उपाय जो आज आपको बताने जा रहा हूं उसमें करना क्या है, आप दुर्वा ले लेंगे 21 दुर्वा, जो 21 ब्लेड होते हैं ये दुर्वा के, 21 दुर्वा ले लीजिए। वो अब जब भी आपको ये समस्या आ रही हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, बुध सर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, या बुध से संबंधित दिक्कत आ रही है, जैसा मैंने कहा बुध दांतों का कारक है, नसों का कारक है, व्यापार का कारक है, आपको इसी में दिक्कत आ रही है, तो पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं, 21 दुर्वा लीजिए, ये बुधवार वाले दिन गणपति जी को चढ़ा दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपकी ये जो व्यापार संबंधी समस्या आ रही हैं, या मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या बुध अच्छा नहीं है, या बच्चे को याद नहीं रहता। बहुत सारे माता पिता ये परेशान होते हैं कि सर बच्चा पढ़ता तो है, ऐसा नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, लेकिन याद नहीं रख पाता। तो ऐसी स्थिति में ये बुधवार वाले दिन उपाय किया जा सकता है। अब कितने बुधवार करना चाहिए? 5 बुधवार। 5 जो नंबर है वो बुध का नंबर है दोस्तों। 5 बुधवार नियमित तौर पर करो, सनराइज से सनसेट के बीच में कभी भी कर सकते हो ये उपाय। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आ रही हैं, आपको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बुध से संबंधित समस्याएं आ रही हैं,
उनका निवारण हो जाता है। तो ये पहला उपाय मैंने आपको बताया। अब दोस्तों दूसरे उपाय पे जाता हूँ। दूसरा उपाय बहुत स्पेसिफिक उपाय है, ये पत्रिका को देखकर किया जाता है। इसमें क्या है, अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति और बुध का संबंध बने, बृहस्पति और बुध जब भी मिलेंगे ना, खासकर खाना नंबर 7 में अगर मिल जाएं, तो वहाँ पर पढ़ाई में समस्या, रॉन्ग डिसीजंस, आप में से जिन लोगों के बृहस्पति और बुध दोनों एक साथ हैं, खासकर 7वें घर में, जरूर कमेंट करके कंफर्म करिएगा, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन आपकी लाइफ पर भारी रहता है। आपने कहा सर ये डिसीजन ना लिया होता ना मैंने तो बहुत आगे जा सकता था, मेरे से एक डिसीजन गलत हो गया। डिसीजन मेकिंग बहुत गलत होती है, कम्युनिकेशन स्किल से इशू रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और बहुत बार ये देखा गया है सांस से संबंधित समस्या, खासकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये प्रॉब्लम्स बहुत देखी गई हैं। तो बृहस्पति और बुध का संबंध मान लीजिए बन रहा है, चाहे खाना नंबर 7 में बन रहा है, 7 में ज्यादा आएंगी प्रॉब्लम्स, बाकी खानों में थोड़ी कम हो सकती है। तो आपने क्या करना है, 7 दुर्वा ले लो, 7 दुर्वा लेके इसको हल्दी से रंग लो, और रंगने के बाद धर्म स्थान में 7 गुरुवार आपने ये दुर्वा रख के आनी है। ये चाहे आप गणपति जी के सामने रख दीजिए, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मल जाकर मंदिर के अंदर रख के आ जाइए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ये जरूरी नहीं है कि किसी मूर्ति के सामने ही रखना है आपने। 7 गुरुवार लगातार करें, आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उनमें कमी आ गई। अब अगली बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, या सर पेट की संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर 7 दुर्वा ले लीजिए। 7 दुर्वा लेने के बाद आप उसको शिव मंदिर में जाइए, दुर्वा को लेकर जाइए, अच्छे से पहले धो लीजिएगा। वो 7 दुर्वा आपने शिवलिंग पर रख दी और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि आपकी जो पेट संबंधी समस्याएं आ रही हैं, वो जो डाइजेशन के इश्यूज आ रहे हैं, उनको ठीक करें। और फिर ये जो 7 दुर्वा आप लेके गए हो ना दोस्तों, वो उठा लो, वो घर पे लेके आ जाओ, किसी गीले कपड़े में रख लो, और एक दुर्वा आप रोज खाली पेट खाना शुरू करो। आप देखोगे 7 दिन बाद ही आपकी जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थे, कम से कम 15 से 20% कम हो गए। जब कम हो जाए तो आप नियमित तौर पर ये उपाय कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं सर किस दिन उपाय करना चाहिए, सोमवार वाले दिन ये उपाय करना सबसे बढ़िया रहेगा। सोमवार को ये उपाय करेंगे और भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय जपते रहें। ये बताए मैंने दोस्तों आपको 3 उपाय। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, बच्चे और नज़र लग जाए ना तो उसकी या तो हेल्थ ख़राब हो रही है, या वो बिहेवियर उसका ऐसा है कि लग रहा है कि किसी की संगति में आ गया है, किसी ने बुरी, कभी अच्छा लग रहा था बच्चा, बाहर गया और कोई ना कोई नज़र ऐसे लगा के आ गया कि उसके बाद से तब से बीमारी चल रहा है। तो आपने क्या करना है, 7 दुर्वा लीजिए, इस तरह से दुर्वा ले लिया आपने, और 7 काली मिर्च लीजिए। ये दोनों चीजें ली, ये बच्चे के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए, और फिर इसको अपने घर के बाहर किसी भी मिट्टी में, दोनों चीजें, 7 दुर्वा को, 7 काली मिर्च को, वो दबा दीजिए। किस दिन करना चाहिए उपाय, सबसे अच्छा बुधवार वाले दिन ये उपाय करें। ये आप 2-3 बुधवार कर लो, हो सके तो 5 बुधवार रिपीट कर लो। आप देखोगे जो नज़र संबंधी समस्या आ रही थी बच्चे के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर, कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति का ना आप कहते हो कि सर ये व्यक्ति बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक इसका दिमाग पता नहीं क्या खराब हो गया, ये डिसीजंस गलत ले रहा है, या इसका बिहेवियर ऐसा है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या आती है कि ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। जुबान जो होती है ना दोस्तों, वो बुद्ध से संबंधित होती है, तो जुबान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी मदद करेगा, और ये व्यापार में भी बढ़ाने में, उसमें भी कारगर साबित होगा। मुख्यतः आप नज़र के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन व्यापार भी बढ़ेगा दोस्तों, करके देखिए, लाभ जरूर होगा। ये मैंने बताया दोस्तों आपको 4 उपाय। अब दोस्तों आखिरी उपाय पे चलता हूँ। अमावस्या पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है, किसी ने सर्प दोष कह दिया, किसी ने कहा राहु केतु की बहुत खराब पोजीशन है।
बेसिकली कोई पितृ ऋण बता देता है, पितृदोष बता दिया किसी ने, बहुत सारे, यह सब अलग अलग चीज़ें हैं। अपने अलग अलग वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैं इस बार इससे संबंधित आपसे शेयर कर चुका हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं सर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो क्या करना शुरू करो, 21 दुर्वा ले लो। इस तरह से 21 दुर्वा ली आपने, एक बंडल सा बना लिया और ये बंडल आपने अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लिया। चाहो रोज नया बना लो, क्योंकि ये तो कोई बहुत ज़्यादा आपके पैसे लगने नहीं है। और अगर चाहो तो एक आधा दिन, 2 दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन आप अगर इसको चलाओगे तो फिर तो ये कहते हैं ना कि बहुत समय के बाद वो फिर उसकी क्वालिटी घट जाती है और मुरझा भी जाएगी दुर्वा। तो आप फ्रेश ले लें तो बहुत अच्छा, हर रोज, और खासकर अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन तो छोड़ना ही मत। आप नहाने के पानी के जब स्नान करने लगो 21 दुर्वा मिला लो और उस पानी से स्नान कर दो। दुर्वा उसके बाद आप अपने घर के बाहर कहीं पर भी मिट्टी में रख सकते हैं। तो ये अगर आप उपाय करते हैं ना, तो जो आपके पितृ ऋण से संबंधित समस्या आ रही थी, या आपको किसी ने कह दिया था सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, राहु केतु की पोजीशन खराब है, उससे भी निजात मिलने लगेगी। और अमावस्या पे दोस्तों एक नियम बना लो, अमावस्या पूर्णिमा पर जितने भी वीडियोस मैं शेयर करता हूँ, मैं अलग अलग आपके साथ उपाय शेयर करता हूँ, आइटम बाय आइटम, कई चीज़ें, अलग अलग चीज़ें यूज़ करके मैं आपके लिए उपाय लेकर आता हूँ। और वो उपाय आप नियमित तौर पर करते रहो, साथ में ये चीज़ कर लो, आप देखेंगे कि ये जो समस्याएं आ रही थी इनमें बहुत कमी आने लगी। बाकी ज़्यादा समस्या है तो दोस्तों अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्ट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट्स का। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।